दोस्तों, एक कहावत आपने सुनी होगी कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के ऊपर। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले पहलगाम में आपने देखा होगा, सुना होगा टीवी माध्यम से, समाचार न्यूज़पेपर के माध्यम से कि वहां पर कुछ आतंकवादियों ने भारत के निर्दोष लोगों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करके 28 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी। दोस्तों, उनके नापाक इरादे साफ जाहिर थे कि वह भारत की जो आपसी भाईचारा की कड़ी है उसको तोड़ना चाहते हैं। इस तरीके से उन लोगों ने पूछ पूछ करके कि तुम किस धर्म से बिलोंग करते हो, अगर हिंदू जिसने बताया उसको उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। जैसे यह घटना लोगों तक पहुंचती तो लोगों के अंदर एक ऐसा क्रोध, ऐसा जुनून उत्पन्न हो जाता है जिससे लोग परेशान हो जाते हैं और पाकिस्तान को जड़ से मिटाने के लिए भारत सरकार से, माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करने लगते हैं, निवेदन करने लगते हैं कि जितनी जल्दी हो सके पाकिस्तान को उसके ही जवाब में, उसके ही जैसे उन्होंने हमारे भारत के निर्दोष लोगों की हत्या की है, उसके जवाब में भारत को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। ठीक जैसे ही भारत ने इसका जवाब देना शुरू किया और एक सिंदूर ऑपरेशन किया गया जिसमें पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया गया। हमारे भारत माता के वीर सपूत पूरी जाबाजी के साथ लड़े। कुछ लोगों ने फिर शहादत हासिल की, वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन वीरों की जो गाथा है, कहा जाता है उनका शरीर मर जाता है, लेकिन उनकी जो गाथा है इतिहास के पन्नों में अमर हो जाती है। वीर कभी मरते नहीं। दोस्तों, आज की कहानी जब आप सुनेंगे तो आपको भी भारत के जो सैनिक हैं उनके ऊपर गर्व होगा। हालांकि हम किंचित मात्र भी अपने सैनिकों के ऊपर संदेह नहीं कर सकते, क्योंकि जब जब जरूरत पड़ी है हमारे देश के नौजवान, सिपाही, किसान सब ने भारत की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया है। तो आइए जानते हैं पाकिस्तान के नापाक इरादे को। नमस्कार, प्रणाम। मैं मोनू भारद्वाज हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पहले पुलवामा हमला होता है। पुलवामा हमले में भारत के 40 जवान भारत माता की गोद में सो जाते हैं और सदा सदा के लिए अमर हो जाते हैं। तभी भारत के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, तमाम आला कमान पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कमर कस लेते हैं। लेकिन अभी ताज़ी घटना जैसा कि आप जानते होंगे कि कुछ शैवाली जब घूमने के लिए जाते हैं, अपना समय बिताने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर उनसे पूछ पूछ करके आतंकवादियों के द्वारा मारा जाता है कि आप किस धर्म से बिलोंग करते हो, किस धर्म के मानने वाले हो। जो भी कोई हिंदू बता देता था उसको मौत की नींद वह दरिंदा सुला देते थे तुरंत। लेकिन आज पाकिस्तान पूरी तरीके से भारत के सामने घुटने टेक दिया है। भारत के जो वीर जवान हैं पाकिस्तान की सीमा में घुस करके पाकिस्तान के ना जाने कितने अड्डों को नेस्तनाबूद कर दिया, ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान सेना पहले ड्रोन से अटैक कर रही थी, लेकिन जब ड्रोन से वह जान गए कि भारत के पास इसका तोड़ है, एयर डिफेंस जो भारत का था वह पाकिस्तान के ड्रोन कैमरा को तुरंत खत्म कर देता था। इससे पाकिस्तान बिल्कुल खिसिया जाता था। यानी जो पाकिस्तान है पूरी तरीके से अपनी बेहूदगी पर उतर आया। जब देखा कि अब ड्रोन से उसका मन नहीं भरा तो वह मिसाइलें दागना शुरू किया। और मिसाइलें जब उन्होंने दागना शुरू किया तो निर्दोष लोगों का, जहाँ की गांव के लोग रहते हैं वहाँ पर, जैसे कि हरियाणा का एक सिरसा जिला पड़ता है, सिरसा जिला के अंतर्गत एक खेड़ा गांव है जिसमें 9-10 मई को लगभग 3 से 4 बजे के बीच पाकिस्तान की ओर से एक मिसाइल दागी गई। मिसाइल को हवा में ही हमारे जो एयर डिफेंस है तुरंत उसको ख़त्म कर देते हैं, फ्यूज कर देते हैं। जब जोरदार धमाका होता है तो उसके चीथड़े उड़ जाते हैं उनके मिसाइलों के। तभी लोगों तक जब इसकी सूचना पहुंचती है तो लोग जाकर देखते हैं लगभग 6 फीट लंबी मिसाइल जो कि खेतों में जाकर पड़ी हुई थी। तुरंत 112 नंबर को फ़ोन किया जाता है, पुलिस की टीम आती है और उसको अपने कब्जे में ले करके चली जाती है। दोस्तों, दूसरा धमाका उधमपुर में होता है, जहां पर कि एक किसान परिवार का खेत में जा कर के
बहुत जोर का धमाका गिरता है। लोग जब इसकी आवाज़ सुनते हैं तो अपने अपने घरों में बैठ जाते हैं। तभी पुलिस प्रशासन की टीम को फ़ोन किया जाता है। हमारे सेना के जवान के साथ साथ हमारी पुलिस टीम भी काफ़ी मुस्तैदी से मुंहतोड़ जवाब दे रही है पाकिस्तानियों का, आतंकवादियों का। उसके बाद जैसलमेर, जो कि बाड़मेर एक क्षेत्र पड़ता है, इलाका पड़ता है, वहाँ पर तीसरा मिसाइल दागी गई, लेकिन हमारे सैनिक जवान तुरंत उसका भी मुंहतोड़ जवाब दे करके उसको ख़त्म कर देते हैं, नेस्तनाबूद कर देते हैं। अब पाकिस्तान पूरी तरीके से खिसिया गया और लज्जा के मारे अब करे तो करे क्या, इस नाते हुआ चौथी मिसाइल हरियाणा में दागने ही वाला था। तभी वहाँ पर जो कलेक्टर साहब हैं गौरव अग्रवाल जी, वह हाई अलर्ट घोषित कर देते हैं और हमारे जो सेना के जवान हैं 4-5 जो मिसाइल उन्होंने दागी थी, सब मिसाइलों को उन्होंने बिल्कुल ध्वस्त कर दिया। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान की सेना जो पीछे हट रही है, पाकिस्तान की जो आला कमान है, भारत के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमको माफ़ कर दिया जाए। सिर्फ तुर्की देश को छोड़ करके कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो कि पाकिस्तान का साथ दे, क्योंकि पाकिस्तान वाले इतने वाहियात हैं, इतने बेशर्म हैं, इतने लतखोर हैं, इतने माधरचोद हैं कि उनको क्या कहा जाए। ऐसे चूतियों को तो इतना दौड़ा दौड़ा के मारना चाहिए कि शायद उनका इस धरती के जो नक्शा है वर्ल्ड का, उस नक्शों से उनका नामो निशान मिट जाना चाहिए। लेकिन कानून से हमारे हाथ बंधे हुए हैं। जिस तरीके से उन्होंने लगभग 28 से 30 लोगों की निर्मम हत्या की, निर्दोष लोगों की, उसका जवाब देते हुए हमारे सेना के लगभग 20 जवान इस समय शहीद हो गए हैं। हम उनको कोट कोट नमन करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उनको अपने चरणों में उचित स्थान दें, क्योंकि एक ऐसे ही एक जवान है जिनकी वजह से आज हमारा वजूद जिंदा है, हमारा हिंदुस्तान जिंदा है। वैसे दोस्तों पाकिस्तान की इस बेहूदगी के लिए, इस लतखोरी के लिए, इस बदतमीजी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और हमारे जो आला कमान है, माननीय मोदी जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, उनसे आप पाकिस्तान को ख़त्म करने के लिए क्या उम्मीद बना सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। दोस्तों जैसा कि पाकिस्तान के आला कमान, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमारे सैनिक पीछे हट रहे हैं, हमें इसका बेहद अफसोस है। शायद या पाकिस्तानियों को पता नहीं कि अगर सिर्फ हिंदुस्तान का एक एक बच्चा पेशाब कर दे तो पाकिस्तान का नक्शा पूरी दुनिया से मिट जाएगा। लेकिन हमारे देश के जो हमारा भाईचारे का जो नियम है, जो हमारे रीत हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, उस परंपरा के अनुसार हम लोग चल रहे हैं। लेकिन अब बहुत हो गया बर्दाश्त से ज़्यादा, क्योंकि अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर हमारे ऐसे ही वीर जवानों को पाकिस्तान की सेना मारती रही, ऐसे आतंकवादी साले चूतिए आकर के हमारे देश के निर्दोष लोगों को मारते रहे, तो वह दिन दूर नहीं जब दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान मुल्क का नाम खत्म हो जाएगा। दोस्तों हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, गृह मंत्री जी से, रक्षा मंत्री जी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करते हैं कि ऐसे आतताइयों को मुंहतोड़ जवाब दीजिए, ईंट का जवाब पत्थर से दीजिए, नहीं तो ये साले कमीने मानने वाले नहीं हैं। जब भी इनको मौका मिलता है तभी हमारे निर्दोष लोगों को आकर मार कर चले जाते हैं और हम हाथ पर हाथ रख कर बैठे रह जाते हैं, भाईचारा की बातें करने लगते हैं। दोस्तों वैसे आप पाकिस्तान की इस लाचारी के लिए, जो उन्होंने हमारे साथ गद्दारी किया है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जाते जाते एक बार हम फिर से अपनी सेना के उन वीर जवानों को सत सत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में अपना जीवन न्यौछावर करने के लिए ईश्वर से कामना करते हैं कि हमारे जो शरीर का एक एक अंग है, ईश्वर उनके काम में अगर कोई लेने लायक हो तो शायद हम बलिदान देने के लिए उनके तत्पर हैं। इस भारत माँ की रक्षा के लिए हम तैयार हैं, चाहे हमें अपने प्राणों की बाजी क्यों न लगानी पड़ जाए। वैसे इस भारत की लड़ाई के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, जो कि हमारा देश इस समय बिल्कुल आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान से जब से युद्ध छुड़ा हुआ है तब से थोड़ी सी आर्थिक स्थिति भारत की डगमगा गई है। दोस्तों जब आपस में किसी से झगड़ा लड़ाई होता है तो उससे दोनों ही देशों का नुकसान होता है। वैसे पाकिस्तान को जब हमारे वीर सैनिक जवाब दे रहे हैं
तो आप भी सैनिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए कदम से कदम मिलाते चलें। जय हिंद का नारा बोलते चाहें। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।